हरे कृष्णा। वैसे तो भगवत गीता और भागवतम के सारे ही श्लोक जो हैं कहीं ना कहीं यही शो करते हैं कि हमारी जो लाइफ अगर किसी की पेनफुल है, अगर किसी की नहीं सबकी ही पेनफुल है, तो वो क्यों पेनफुल है। हर श्लोक अपनी एक कहानी सुनाता है। वैसे ही भागवत का आज हम एक श्लोक पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा मुझे लगता है क्लियरिटी देता है। स्पेशली प्रभुपाद जो कह रहे हैं वो बहुत बड़ी क्लियरिटी है। तो चलिए कैंटो 5 से भागवतम का एक श्लोक आज लेते हैं। इसमें कृष्ण कहते हैं, एवं मनः कर्मवंश, एवं मनः कर्मवंश। क्या? जब जीवात्मा तमोगुण से आच्छादित रहता है, जब जीव आत्मा किससे? तमोगुण से, इग्नोरेंस से आच्छादित रहता है, तो वह न तो आत्मा को और न परम आत्मा को समझता है, न आत्मा को और न परमात्मा को समझता है, और उसका मन सकाम कर्म के वशीभूत रहता है। अतः जब तक उसकी मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती, तब तक उसे देह बंधन को स्वीकार करने से छुटकारा नहीं मिल पाता। कह रहे हैं कृष्ण, when the living entity is covered by the mode of ignorance, he does not understand the individual living being and the supreme living being, and his mind is subjugated to fruitative activities, सकाम कर्म में लगा रहता है। Therefore, until one has love for Lord Vasudev, who is none other than myself, Krishna, he is certainly not delivered from having to accept a material body again and again. बार बार उसको ये शरीर प्राप्त होता रहता है जब तक वो भगवान वासुदेव को नहीं समझ जाता है। आइए प्रभुपाद इसका एक्सप्लेनेशन क्या करते हैं हम सुनते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और स्पेशली उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनको ऐसा लगता है कि उनको गुरु नहीं मिलते, गुरु का संग नहीं मिला है। तो देखिए प्रभुपाद ये बात जानते थे और वो ये बात बोल के गए थे कि आई विल लिव फॉर एवर थ्रू माई बुक्स। उन्होंने इतने डिटेल में रात रात भर बैठ करके ये किताबें हमारे लिए ही लिखी और अपने सारे थॉट्स एज इफ वो हमसे बात कर रहे हों उस तरीके से उन्होंने अपने किताबों में व्याख्यान किया है। और जब भक्ति का प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है तो हमें हमारे गुरुजनों ने दो बातें सिखाई। एक तो गुरु की दो तरह से सेवा होती है, एक होती है वाणी सेवा, एक होती है वपु सेवा। अब उसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? आप गुरु तो प्रेजेंट है नहीं कि आप जाएं और उनके पैर दबाएं और या उनको पंखा झलें या उनको पानी पिलाएं ले जा करके या उनके वस्त्र धो दिया करें। लेकिन आपके गुरु ने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए थे उसको फॉलो करना इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं कि ये एक महान आत्मा थे श्रील प्रभुपाद, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, एवरीथिंग अबाउट हिम इज देयर। तो आप उनको मन से अपना गुरु मानिए और उन्होंने जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं सिर्फ उसको ब्लाइंडली फॉलो करिए। क्योंकि अब जो लोग, आप किसी को कहेंगे कि भाई हम जाते हैं फलानी जगह, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ बहुत भीड़ है, वहाँ ये होता है, वहाँ वो होता है, 100 कंप्लेंट्स मैं सुनती हूँ लोगों की। तो आप इतना मत भटकिए, आप एक पुण्य आत्मा को अपना गुरु मानिए, उनके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को उठाइए एंड स्टार्ट फॉलोइंग देम। एंड फिर भगवान से प्रे करते रहिए कि अगर आपको एक फिजिकल गुरु मिलने हैं तो वो आपको मिल जाएंगे, और नहीं तो कृष्ण आपको गाइड करते चले जाएंगे। ये मैं 110% गारंटी के साथ कह सकती हूँ। अगर कोई कह दे कि कृष्ण गाइड नहीं करते हैं तो मैं मान नहीं सकती हूँ। जब तक आपको लिविंग गुरु नहीं मिलते हैं आपको कृष्ण 110% एक एक स्टेप पे भक्ति करने में गाइड करेंगे 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 करेंगे। नहीं हो सकता कि वो नहीं करेंगे। कोई इंसान ही आए और कोई पाखंडी ही होगा
फिर झूठ बोल रहा है। अगर कोई ऐसा कह दे कि अरे नहीं नहीं ये सब दिस इज ऑल रबिश, कृष्ण कहाँ आकर के गाइड करेंगे और आपको तो कोई ना कोई लिविंग गुरु लेना पड़ेगा अभी का अभी, ना 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 ना। जो मैंने वरिष्ठ गुरुओं से सुना है, आप कृष्णा से पहले प्रे करिए कि आपको गुरु मिले और फिर वो आपको गाइड करके उस स्थान तक, उस चीज तक जैसे भी पहुंचाना है वो आपको पहुंचाएंगे। तो आइए प्रभुपाद का इस श्लोक का इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं कि प्रभुपाद क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम क्यों नहीं समझ पाते हैं कि हम आत्मा हैं या परमात्मा हैं और हमारा क्या रिलेशनशिप है, सब क्या चल रहा है, हम क्यों नहीं समझ पाते। प्रभुपाद कहते हैं जब मन सकाम कर्म से दूषित हुआ रहता है, सकाम कर्म मीन्स ये मेरे लिए है, ये मैं खा लूँ, ये मैं पहन लूँ, ये मैं अपने लिए पैसे अर्न कर लूँ, मुझे बहुत इंजॉय करना है, मतलब सेल्फ सेंटर्डनेस, सब कुछ मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मैं चलता रहेगा। इट इज़ सकाम कर्म। और तुरंत ये ट्विस्ट हो जाएगा अगर आप यही सारे कर्म भगवान के लिए, कृष्ण के लिए करते हैं। तो जब मन सकाम कर्म से दूषित हुआ रहता है तो जीव आत्मा एक स्थिति से दूसरी में उन्नति चाहता है। सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए दिन रात कठोर कर्म में संलग्न रहता है। वैदिक अनुष्ठानों को जानते हुए भी मनुष्य स्वर्ग लोक पहुंचने का इच्छुक रहता है। वैदिक अनुष्ठान मतलब भाई वेदों का भी आप सारांश जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि वेदों का भी एंड भक्ति में ही जाकर के विलीन होता है, कि फाइनली आपको कृष्णा की भक्ति करनी है, वसुदेव की भक्ति करनी है। लेकिन लोग उसको छोड़ के जो वेदों में स्वर्ग की बात है वो उसमें ही अटके रह जाते हैं कि हाँ चलो स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा। वह यह भूल जाता है कि उसका वास्तविक हित भगवत धाम को लौटने में है। सकाम कर्म करता हुआ मनुष्य विभिन्न योनियों में ब्रह्मांड भर में घूमता रहता है। माइंडेड ब्रह्म, पृथ्वी पे ही नहीं ब्रह्मांड भर में घूमता रहता है। पता नहीं आज इस प्लैनेट पे, कल किसी और प्लैनेट पे होंगे, फिर किसी और प्लैनेट में जन्म ले लेंगे। किंतु जब तक वह गुरु के संपर्क में नहीं आता वह भगवान वासुदेव की सेवा में प्रवृत्त नहीं होता। अब आप जैसे देखिए, जैसे हम प्रभुपाद के संपर्क में आए, प्रभुपाद ने हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कही, न इफ न बट, न राइट न लेफ्ट, सीधे कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण की सेवा करो, लविंग डिवोशनल सर्विस दो कृष्णा के प्रति, बस बस बस, और किसी के प्रति नहीं, और कुछ नहीं करना है। जो, और उन्होंने हर चीज को साथ में मर्ज कर दिया कि आपकी रूटीन लाइफ और भक्ति दोनों को उन्होंने मर्ज कर दिया, अलग ही नहीं रखा। ही मेड इट सो सिंपल, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता है। ही वॉज एक्चुअल गुरु जिसने प्रैक्टिकली भक्ति का बिल्कुल लास्ट निचोड़ जो था वो कलेक्ट करके और आपके हाथ में रख दिया। अब इससे ज़्यादा बेटर कोई नहीं बता सकता, जो एक एक स्टेप पे ही हैज़ बीन टेलिंग कि वो खाना खाओ, भोग लगा के खाओ, रूटीन का लाइफ करो, कृष्ण को याद करके करो, अर्न करो कृष्ण के लिए करो, विवाह भी करो तो कृष्ण के लिए दोनों जन विवाह करो, कृष्ण को सेंटर में रख करके विवाह को आगे लेके जाओ तो ड्रिफ्ट ही नहीं होंगे, प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगी। सेंटर में लोग क्या रख रहे हैं आज के टाइम में विवाह में? पैसे, ब्यूटी, पावर, पता नहीं क्या क्या सोच करके लोग शादी करते हैं। बट अगर कृष्ण को सेंटर में रख करके शादी करें तो जो डिस्प्यूट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो होंगी ही नहीं। तो आगे चलिए सुनते हैं कृष्ण प्रभुपाद क्या कहते हैं। वासुदेव को समझने के लिए कई जन्म लेने पड़ते हैं, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभम। अनेक जन्मों तक कष्ट भोग कर वासुदेव के चरण कमल में शरण मिलती है। जो लोग होते हैं ना, कहते हैं कि हमारे पाप धुल जाएंगे, हम ये धाम चले जाएं, हम वो धाम चले जाएं, हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए, हम वहाँ दर्शन नहीं कर पाए। एक्चुअली में अगर आज आप हरे कृष्ण जप रहे हैं ना, या राधा राधा जप रहे हैं,
ये आपने जन्मों जन्मांतर तक सारे धाम घूमे हैं, जन्मों जन्मांतर तक आपने बहुत पुण्य और सुकृत इकट्ठा किए हैं कि आज आप भगवान का नाम का अगर एक बार भी जप कर पा रहे हैं ना, ये आपके वो सारे जो पुण्य हैं जो आपने इकट्ठा किए हैं तब जाके कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा है, जाकर के बिल्कुल धाम में दर्शन करने चाहिए। मैं खुद जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इन केस अगर कोई ऐसा है जो धाम नहीं भी जा पाता है लेकिन भगवान के नाम का जप कर रहा है, तो वो अपने आप में ये बात सिद्ध हो जाती है कि आपने जन्म जन्मांतर तक इतने पुण्य किए हैं, सुकर्म किए हैं, सुकृत इकट्ठा किए हैं कि आज जाके आप भगवान का नाम ले पा रहे हैं। तो उसको ही शिद्दत से बिल्कुल लेते रहिए, बिल्कुल नियम पूर्वक लेते रहिए, बस नाम जप करते रहिए। आप नहीं जा पा रहे हैं धाम, आप कुंभ स्नान करने जो कि हॉट टॉपिक है नहीं जा पा रहे हैं, इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप नाम जप कर रहे हैं। चलिए आगे समझते हैं। अनेक जन्मों तक कष्ट भोग कर वासुदेव के चरण कमल में शरण मिलती है। जब ऐसा हो जाता है तो मनुष्य वास्तव में बुद्धिमान बनकर ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है। जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति को रोकने का यही एकमात्र उपाय है। इसकी पुष्टि दशाश्वमेध घाट में श्रील रूप गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिए गए उपदेश से होती है। क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु? कि जीव आत्मा विभिन्न रूपों तथा देहों में अनेक लोकों में भ्रमण करता रहता है। एंड डोंट थिंक इट इज समथिंग फिलोसॉफिकल, इट इज वेरी साइंटिफिक। सिंस science is not been able to prove it, that doesn't mean कि it is something magic हो गया, जादू हो गया, डंबर हो गया। No, it is very scientific। कृष्णा ने A से लेके Z तक इस पृथ्वी पे जो भी चीज़ बनाई है वेरी सिस्टमैटिकली। अब साइंस नहीं इस तक पहुंच पा रही है कि कैसे कॉन्शियस बॉडी से निकलती है एंड अलग अलग प्लैनेट्स पे अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से ट्रैवल करती है, वो साइंस डिस्कवर नहीं कर पा रही है, बट इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय योगीज इन पास्ट। तो इसीलिए वो इस चीज़ को प्रमाण के साथ बताते भी हैं कि जीवात्मा विभिन्न लोकों में घूमती रहती है और यदि दैव योग से वह प्रमाणित गुरु के संपर्क में आता है, जैसे हम आ गए प्रभुपाद के संपर्क में, तो गुरु के अनुग्रह से उसे श्री कृष्ण की शरण प्राप्त हो जाती है। हरे कृष्णा। और उसका भक्तिपूर्ण जीवन प्रारंभ हो जाता है। देखिए कलयुग में इन प्रभुपाद के लेक्चर से बढ़कर कोई ब्लेसिंग नहीं है। अगर प्रभुपाद ने जितना लिखा है उतना भी आप फॉलो कर ले तो बस आपकी नाव पार लग जाएगी। आपको बहुत महान व्यक्तित्व डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे सरल हैं वैसे सरल रहिए और जो प्रभुपाद ने प्रोसेस बताए हैं, जो नियम बताए हैं, 4 चीज़ें आपको नहीं ग्रहण करनी है। नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो अनियन, नो गार्लिक एंड इन सब से आपको दूर रहना है। तो ये नियम फॉलो कर लिए, नाम जप करिए रिलीजियसली। नियम मतलब नियम, नहीं टूटना है तो नहीं टूटना है। जो ठान लिया वो ठान लिया। अगर 22 माला ठान ली तो 22 माला करनी है, 16 माला ठान ली तो 16 माला करनी है बस। और बुक रीडिंग, जो प्रभुपाद ने बुक्स लिखी हैं उन्हें रीड करिए। और बेस्ट टिप ऑफ द डे मैं आपको दे रही हूँ, आप बड़ी बड़ी बुक्स नहीं रीड कर सकते ना। प्रभुपाद की स्कॉन में 20-20, 40-40 रुपए की किताबें मिलती हैं, पतली पतली बुकलेट्स मिलती हैं। बाय देम एंड रीड देम। वो तो कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। ऑनलाइन बहुत मटेरियल है, आप उसको रीड कर लीजिए डेली, हफ्ते में 2 बार 3 बार, फिर डेली करके धीरे धीरे बढ़ाते हुए, एंड एवरीथिंग विल बी वेरी इजी। आपको सब कुछ पता चल जाएगा। प्रभुपाद के लेक्चर्स जो ऑनलाइन है, दे आर वेरी इंस्पायरिंग, वेरी इंस्पायरिंग। आई तो बिलीव दैट हिज वॉइस, जो उनकी आवाज़ है, स्पेशली व्हेन ही चैंट्स हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक्चुअली हिज वॉइस हैज सो मच ऑफ अट्रैक्शन। एक अलग ही, एक बुजुर्ग इंसान का जप करने में एक, वैसे इतना कोई बहुत अट्रैक्शन नहीं फील होता। कोई बहुत मधुर आवाज़ में गाए तो अट्रैक्शन फील होता है, लेकिन प्रभुपाद की जो वॉइस है उसमें बहुत अट्रैक्शन है। तो ही वॉज द रियल मास्टर, ही वॉज द रियल गुरु। बस उनको फॉलो करते रहिए और भक्ति में आगे बढ़ते रहिए और आपको कोई रोक नहीं सकता। हरे कृष्णा।